हमसे इतना प्रेम हो जाए। हाँ, इसमें क्या है कि जब हमारा महत्व भाव जहाँ होता है वहाँ हमारी प्रीति हो जाती है। जैसे किसी का गांजा में मात हुआ तो बिना गांजा पिए नहीं रह सकता, अफीम में हुआ तो बिना अफीम के नहीं रह सकता, शराब में हुआ तो बिना शराब के नहीं रह सकता, व्यभिचार में हुआ तो व्यभिचार के। अगर असत मार्ग में मात हुआ है तो अपने लोगों को देख लो, अनंत जन्म बीत गए, आज तक हम नहीं छोड़ पा रहे। शरीर का कौन ध्यान करता है, भोगों का कौन ध्यान करता है, लेकिन विस्मरण कब होता है हमें वे भी बता दो। न शरीर का विस्मरण होता है, न भोगों का विस्मरण होता है। क्यों? क्योंकि हमारी सुख बुद्धि महत्व बुद्धि है बहुत जन्मों से। अगर गुरु कृपा से नाम में महत्व बुद्धि हो जाए, हे गुरु ने परम धन दिया नाम, और नाम हम जबरदस्ती प्रतिपल जपने लगे तो इसमें आसक्ति हो जाएगी। हमारे यहाँ एक भोरी सखी नाम के महान संत हुए हैं, तो उन्होंने कहा है, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, और नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी श्वास बिना नाम के चली जाए खाली। साधक ठीक नहीं है, क्या महापुरुष हैं। अगर हम भगवत मार्ग के पथिक हैं और हमारी श्वास बिना नाम के चली जाए, मतलब धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार। उसी को नारद जी संस्कृत में लिख रहे हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। हर आचरण अपने प्रभु के लिए करे और एक सेकंड के लिए भी भूलने पर ऐसी व्याकुलता हो जैसे तुम्हें जल में डुबो दिया जाए और फिर श्वास लेने के लिए व्याकुलता होती है, ऐसी। तो जब हम श्वास श्वास नाम जपने का अभ्यास करें, पहले मन लगता नहीं, स्वाभाविक लगाना होता है, और एक बार लग गया तो सच्ची मानो जैसे दिल की धड़कन अपने आप हो रही ना, ऐसे अपने आप सुमिरन होता है। गोस्वामी जी ने बहुत प्रवीणता पूर्वक मांगा है भगवान श्री राम से, तुलसीदास जी ने कहा, कामी नारी प्यारी जिमी और लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। बोले मुझे कैसे प्यारे लगो? जैसे घोर कामी पुरुष बिना प्रयास के स्त्री का चिंतन करता रहता है, हे राम जी ऐसे आपका चिंतन होता रहे। जैसे लोभी कंजूस आदमी रुपया का बिना प्रयास के चिंतन करता रहता है, ऐसे हे राम जी बिना प्रयास के आपका नाम, ऐसे लोभी की तरह जैसे दाम प्रिय और कामी को जैसे स्त्री प्रिय, ऐसे हे नाथ आप मुझे प्रिय लगो। तो यदि हमारी महत्व बुद्धि हो जाए नाम में, और कुछ दिन हट करके हम अभ्यास करें नाम का, कि कोई भी श्वास खाली न जाने पावे नाम की, फिर नाम अव्याव्रत हो जाएगा। अव्याव्रत माने अखंड भजन, अपने आप हो ऐसे और जहां नाम चला तो सारे विकार मिटा करके प्रभु का रूप प्रकाशित करता है। आराध्य देव का रूप, जीव ही आराध्य देव का रूप आया, अब मन का काम खत्म हो गया। जैसे चीटा पिघले हुए गुड़ में फंस जाए तो एक ही उपाय केवल है, मर ही सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि उसकी टांगें ऐसी होती ना, फंस गया ना, अब आप वो मर ही जाएगा। आप निकालोगे तो टांगें टूट जाएंगी। ऐसे ही मन अब मर जाएगा। मरने का मतलब होता है विषय रस रहित। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई संत का हो चाहे राम। बराबर हो गया ना। तो ये जब हम जाप नाम का प्रत्येक श्वास में करें और ऐसी निष्ठा रखें कि अगर थोड़ा भी विस्मरण हो तो हमें असहनीय हो जाए, पर हम लोग घंटों भूल जाएंगे और असहनीय नहीं होगा। ईमानदारी से देखो, अगर हमें कहीं और महत्व है, धन में, सम्मान में, समाज में, तो हम दूसरे से लौकिक व्यवहार करते समय, लौकिक वार्ता करते समय हम अपने प्रभु को भूल जाएंगे। और जबकि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना करे, वो सच्चा महाभागवत, वो भगवान का दास, जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे। तो ये होता है अभ्यास से और गुरु कृपा से। गुरु कृपा से जो नाम मिला, मंत्र मिला, अब अभ्यास करें कि कोई श्वास खाली ना जाए। तो कुछ दिन आप अभ्यास करो, मन को पकड़ाओ, और एक बार मन पकड़ ले फिर आप छोड़ा नहीं सकते।
जैसे देखो, एक बार मन ने विषय भोगों को पकड़ रखा है, अब कितनी ताकत साधक लगा रहा है, कितना परेशान कर रहा है मन कि हम निर्विषय होकर भगवान को भजें, लेकिन बार बार वहीं पहुंच जाता है, वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि इसने पकड़ रखा है विषय को। अब लड़ाई साधना इसी बात की है, विषय छुड़वाकर भगवान पकड़ाना है। और जिस दिन इसने पकड़ लिया भगवान के नाम को, वही तो सिद्ध हो गए। स्वाभाविक भगवान का स्मरण, स्वाभाविक भगवान नाम चिंतन, लीला चिंतन, रूप चिंतन, गुण चिंतन, अब वो प्रेम की दशा को प्राप्त हो जाता है। तो अभ्यास के द्वारा कोई श्वास भी नाम की खाली ना जाए, तो जरूर हमको प्राप्त हो। ओंकारानंद जी महाराज।